जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलो बजरंग बली की जय। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान नुकसान ही देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सुंदरकांड करने का महत्व क्या है, इसकी सही विधि क्या है और इस पाठ को करने से क्या चमत्कारिक लाभ और धार्मिक लाभ हमको मिल सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई सटीक उपाय है तो वो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। यदि इन दोनों में से आप कोई भी एक पाठ करते हैं तो हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। और यदि दोस्तों आप इन दोनों का पाठ श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से करते हैं तो हनुमान जी आपके सारे बिगड़े हुए काम बनाते हैं और आप पर कृपा करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, सुंदरकांड बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। इसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा यदि आप श्रद्धापूर्वक नियम से इसका पाठ करते हैं। ये पाठ आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। दोस्तों, जब बजरंगबली माता जानकी की खोज में लंका गए थे, उस समय दोस्तों त्रिकुटांचल पर्वत पर लंका बसी हुई थी और त्रिकुटांचल पर्वत पर पहले 3 पर्वत बसे हुए थे। पहला सुबेल पर्वत जहां मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहां राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरा सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी की सीता माता से भेंट हुई थी और इस कांड की जो सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। दोस्तों, सभी शुभ अवसरों और शुभ कार्य में महान संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ हिंदू धर्म में बड़े विश्वास और श्रद्धापूर्वक किया जाता है, जो कि शुभ माना जाता है। और रामचरितमानस में सुंदरकांड को विशेष महत्व दिया गया है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां आती है या कोई काम बन नहीं पाता है या फिर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है या कोई भी समस्या हो, दोस्तों विश्वास मानिए सुंदरकांड का पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। यदि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं या परेशानियां आ जाती हैं और आप किसी पंडित या संत के पास जाते हैं तो वो भी आपको ज़्यादातर यही सलाह देंगे कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि आप विश्वास करिए यदि कोई सुंदरकांड का पाठ सच्चे मन और पूर्ण निष्ठा से करें और नियम से करें तो उसको सुंदरकांड का फल अवश्य मिलता है। क्योंकि दोस्तों माना जाता है श्री हनुमान जी सुंदरकांड के पाठ से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बजरंगबली की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। और यदि आप हनुमान जी की सफलता का गुणगान करोगे तो आपको हर कार्य में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और सुंदरकांड एकमात्र एक ऐसा अध्याय है जो भगवान राम के दूत हनुमान जी की विजय को दर्शाता है और उनके बल और सफलता को दिखाता है। दोस्तों, अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सुंदरकांड का पाठ आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। इसीलिए यदि आप भी इस कांड को नियम से पढ़ते हो तो आपको अवश्य फल मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ करने की शक्ति व्यक्ति को मिलती है और साथ ही बहुत से धार्मिक लाभ मिलते हैं।
हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। परंतु दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुंदरकांड का पाठ आप विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को करें, क्योंकि ये बजरंगबली के वार माने जाते हैं। या फिर आप विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन पाठ कर सकते हैं। परंतु आवश्यकता होने पर आप कभी भी इसका पाठ कर सकते हैं। या फिर जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और बाबा हनुमान जी की शरण में जाएं। अवश्य बाबा आपकी सुनेंगे। सबसे पहले किस नियम से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सुंदरकांड का पाठ स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके आपको करना चाहिए। ध्यान रहे आपके वस्त्र नीले काले रंग के ना हो। कोशिश करें आपके वस्त्र लाल, केसरी या पीले रंग के हो और आप उन्हीं को धारण करें। सुंदरकांड का पाठ आप या तो सुबह करें या फिर शाम को 4 बजे के बाद, परंतु ध्यान रखें दोपहर 12 बजे के बाद आप सुंदरकांड का पाठ ना करें, वरना ये पाठ आपको फल की जगह नुकसान देगा। दोस्तों, पाठ करने से पहले आप चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास है वो रखें और घी का दिया जलाएं। हो सके तो चमेली का तेल का दिया जलाएं। अगर आप शनिवार को पाठ कर रहे हैं तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, परंतु आपको विशेषकर ध्यान रखना है, सुंदरकांड का पाठ करते समय आपको दिया बुझने नहीं देना है और आपका दिया जलते रहना चाहिए और आपको बीच में उठना भी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बीच में किसी के साथ बात भी नहीं करनी है। दोस्तों, आपको पूजा में अपने साथ भोग अवश्य रखना है। भोग में आप मीठी रोटी, बूंदी, लड्डू, मिठाइयाँ अपने सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें दोस्तों, भोग मीठा ही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। और दोस्तों, यदि आप सुंदरकांड का पाठ करोगे तो ये राम कथा ही है और रामचरितमानस का ही एक भाग है। और अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो हनुमान जी आपके घर में वास करते हैं। दोस्तों, आए हुए मेहमान को भोग कराते हैं। आप हनुमान जी के लिए प्रेम से भोग रखें, तुलसी पत्र जल रखें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि बाबा आप इसको स्वीकार करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पूजा के बीच में ना आपको बात करनी है ना अपना आसन छोड़ना है, क्योंकि जब हनुमान बाबा आते हैं तो आपको पूरा ध्यान उनके ऊपर रख कर सुंदरकांड का पाठ करना है, ना कि दिखावा करना है। अर्थात दोस्तों, आपको केवल पाठ ही नहीं पढ़ना, आपको श्लोक ही नहीं रटने, आपको हर एक श्लोक को मन से पढ़ना है। कहने का अर्थ है दोस्तों, आपको सुंदरकांड का पाठ सच्चे मन से करना है। आप ये सोचे कि हनुमान जी आपके सामने ही हैं और पाठ को सुन रहे हैं। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आप संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के आप सुंदरकांड का पाठ ना करें। या फिर जो लोग एक बार में पाठ पूरा नहीं कर सकते, वो 10, 5 या 3 दोहे रोज पढ़ सकते हैं, परंतु संकल्प के साथ आप जिस प्रकार भी करना चाहे, जैसा भी करना चाहे आप कर सकते हैं, परंतु बिना संकल्प के पाठ ना करें। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपने पाठ शुरू कर दिया, उसके बाद आपके मन में विचार आया कि मैं अब बोर हो रहा हूँ, अब मैं बाद में करूँगा। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको मन में प्रण लेना है, संकल्प लेना है और आपको ये सुंदरकांड का पाठ 10 दिन में, 3 दिन में, जब भी आप संकल्प ले करना है। यदि आप दोस्तों संकल्प के साथ पूजा करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है।
तथा इसका लाभ अधिक होता है। दोस्तों, बहुत से सवाल आते हैं कि महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? अवश्य दोस्तों, जरूर महिलाएं सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, परंतु उन्हें नहला नहीं सकती है, उनको छू नहीं सकती है। परंतु बड़े उम्र की स्त्री जो रजस्वला ना हो, वो हनुमान जी को नहला सकती है पुत्र भाव से, वो उनको भोग लगा सकती है। दोस्तों, सुंदरकांड शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम पाठ क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको पाठ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको हनुमान जी से जुड़ना होगा। हाँ दोस्तों, आपको भगवान से जुड़ना होगा और फिर बाबा हनुमान को बुलाना पड़ेगा। आपको दिल से, मन से उनको पुकारना पड़ेगा। देखो, अगर कोई सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, और उसके बाद देखना कैसे भगवान आपके सारे कष्ट परेशानियों को दूर करते हैं। बस दोस्तों, मन में विश्वास रखना। और बाबा हनुमान कलयुगी देवता हैं, ये जागृत देवता हैं। यदि आपने इनको मना लिया तो समझो बाबा भोलेनाथ को मना लिया। आपको पता ही होगा, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। यदि आपने हनुमान जी को मना लिया तो वो आपके सारे कष्ट जरूर दूर करेंगे। और जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो अंत में आपको श्री हनुमान जी का आह्वान करना है और उसके बाद उन्हें भोग लगाना है, और फिर तुलसी पत्र अर्पित करके बाबा को जल से आचमन कराना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना आप मंत्र से भी कर सकते हैं यदि आपको आता है, नहीं तो आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। दोस्तों, जब आप पूजा में बैठते हैं तो आप अपने मन में ये शंका मत रखिए कि मैं पूजा में बैठ रहा हूँ, पता नहीं मेरा भला होगा या मेरा काम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आपको सकारात्मक सोचना है। ये नहीं सोचना है कि शायद मेरा काम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आपको सकारात्मक सोच रखनी है। आपको सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको विश्वास रखना है, बाबा आपकी मदद करेंगे। ये आपको पक्का विश्वास रखकर ही पूजा में बैठना है, और कोई कारण नहीं होगा। दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो आपके दृढ़ निश्चय को हिला सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेहनत कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा जीवन कर्म प्रधान है। बिना मेहनत करे, बिना कर्म करे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, काम नहीं करेंगे और काम के समय पूजा लेके बैठ जाएंगे तो ये भी सही नहीं है। दोस्तों, अपना समय बराबर दीजिए, सही समय पर पूजा करें, सही समय पर काम करें। फिर देखिए, कोई भी वजह नहीं है कि भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण ना करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से इसको शेयर करें, क्योंकि सुंदरकांड पाठ है दोस्तों। करते बहुत लोग हैं, परंतु नियम से नहीं करने की वजह उन्हें फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, सबसे शेयर जरूर करना ताकि सभी लोग जान सके कि इसकी सही विधि क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।